अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो लास्ट दो वीडियोस अपलोड करने के बाद एक सवाल जो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो कि आपको रेबीज़ की वैक्सीनेशन लग रही है। तो हाँ जी, मुझे रेबीज़ की वैक्सीनेशन लग रही है। मुझे एक डोज जो है वो लग चुका है इस लेफ्ट हैंड के अंदर, और अभी मेरी बाकी जो डोज हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। 3 से 4 डोज मुझे अभी और लगेंगे। अच्छा, रेबीज़ वैक्सीनेशन के बारे में आप लोग के सवाल हैं, क्या हमें भी ये लगवानी चाहिए, क्या ये लगवाना ज़रूरी होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कब हम लगवा सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर आज से पहले किसी ने कभी भी बात नहीं करी। मैं फर्स्ट टाइम इस पे बात कर रही हूँ क्योंकि अब बात करना इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। सबसे पहले तो अगर आपने एक किटन या कैट बाय करी है तो आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ से आपने अडॉप्ट करा है उन्होंने इसको रेबीज़ और पीसीएचएस की वैक्सीनेशन लगाई हुई है, या फिर अगर आपने ले ली है 2 मंथ्स का किटन लिया है, 3 मंथ्स का किटन लिया है। ये जो मैंने अभी बात करी है मैंने अडल्ट कैट की, कुछ लोग अडल्ट कैट भी लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो ये मैंने उनकी बात करी है कि आपने उनकी फैमिली से पूछना है क्या इनको वैक्सीनेशन लगी हुई है। सेकंड चीज़ ये कि अगर आपने छोटा किटन बाय करा है 2 मंथ्स का या 1.5 महीने का, तो 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपने अपने किटन को रेबीज और पीसीएचएस वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी लगवानी है। रेबीज वैक्सीनेशन बेसिकली किस लिए होती है, उसका फायदा क्या होता है। अगर आप अपनी कैट को रेबीज का वैक्सीनेशन लगवा दोगे तो उससे फायदा ये होगा कि अगर आपकी कैट की किसी दूसरी कैट के साथ फाइट हो जाती है, स्ट्रे कैट के साथ फाइट हो जाती है, या फिर अगर आपकी कैट आपको बाइट कर लेती है या आपको स्क्रैच वगैरह करती है, तो उससे आप काफ़ी हद तक बचे रहोगे। ठीक है, लेकिन पीसीएचएस जो वैक्सीनेशन होती है वो वायरल के लिए होती है। अगर आपके किटन या कैट कोई वायरल वगैरह हो जाता है तो उससे आपकी जो किटन या कैट जो है वो बच जाता है। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन है जो आपने अपने किटन या कैट को लाजमी करवानी है अगर आपने अभी तक नहीं करवाई है। अब मैं बात करती हूँ अपनी रेबीज वैक्सीनेशन की, वो मैंने क्यों करवाई। बेसिकली आपने मेरे लास्ट हाथ की हालत आप लोगों ने मेरी देखी थी, ये आप देख सकते हो। अभी भी ये जो इसका दांत लगा था ना, ये बहुत डीप लग गया था, तो इसकी वजह से जो उसके दांत वगैरह थे वो, वैसे तो सिम्बा जो था वो वैक्सीनेटेड था, लेकिन उसके दांत वगैरह जो थे वो मेरे हाथ के अंदर तक चले गए थे, तो उसके लिए रेबीज़ की वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कैट आपको जस्ट स्क्रैच करती है, ठीक है, और उसको रेबीज़ वैक्सीनेशन लगी हुई है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी कैट ने, किटन ने बहुत ज़्यादा डीप आपके हाथ पर जो है वो अटैक कर दिया है, किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर अटैक कर दिया है और बहुत ज़्यादा डीप चला गया, तो फिर आपको रेबीज़ की वैक्सीनेशन करवानी होगी। अच्छा, जब मैंने पैट पालना स्टार्ट करे थे तभी मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि आप पहले से ही रेबीज़ वैक्सीनेशन करवा लोगे तो भी उसके फ़ायदे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कैट या डॉग या कोई भी स्ट्रे कैट कभी भी आपके ऊपर अटैक करती है, तो रेबीज़ वैक्सीनेशन अगर आपकी हुई भी होती है तो फिर आपको टेटनस भी नहीं लगवाना पड़ता है, वो फिर आपकी बचत हो जाती है। लेकिन अगर आपने रेबीज़ वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई है और किसी ने अटैक कर दिया, तो फिर उसके बाद आपको टेटनस भी मैंने लगवाया है, उसके बाद अब मेरे रेबीज़ के डोज भी चल रहे हैं। तो अगर आप एक पैट लवर हो और आप लोग कैट्स रखने के शौकीन हो, कैट्स एंड डॉग्स आप रखते हो, या फिर आप स्ट्रे कैट्स के साथ रहते हो, उनको खाना वगैरह, जैसे मैं हूँ, मैं शेल्टर्स भी जाती रहती हूँ, मैं जगह जगह विजिट भी करती रहती हूँ, मैं कैट्स को फूड भी प्रोवाइड करती हूँ, मैं बाहर स्ट्रे कैट्स को फूड देती हूँ, अपने पास भी कैट्स रेस्क्यू करती रहती हूँ, तो मेरे लिए अब रेबीज़ की वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। और डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि आपने वैसे ही बहुत लेट कर दिया, मतलब रात को उसने मुझे अटैक करा और मैं सुबह डॉक्टर के पास गई हूँ जब मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वरना मैं जा ही नहीं रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था आपने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया, तो उन्होंने फिर मुझे टेटनस का इंजेक्शन और साथ में उन्होंने उसी वक्त मुझे रेबीज़ का डोज भी लगा दिया था, और फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर एक पर्चा दिया था, उसके ऊपर उन्होंने मुझे सारा कुछ लिख के दे दिया था कि अब इतने इतने दिन के बाद आपने आना है और अपने चारों डोज जो हैं वो कंप्लीट करने। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स के साथ रहते हो तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप लोग वैसे भी जाकर रेबीज़ का डोज लगवा सकते हो, ताकि खुदा न खास्ता इन फ्यूचर अगर किसी कैट ने या किसी ने भी अटैक कर दिया आपके ऊपर तो आपकी बचत हो जाएगी। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि रेबीज़ के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो किसी ने मुझसे सवाल करा था, मेरी फॉलोअर्स में से हैं, कि उनकी कैट ने उनके जो है ना वो हाथ के ऊपर, उंगली के ऊपर जो आई थिंक अटैक कर दिया है और उसका दांत जो है वो काफ़ी डीप चला गया, तो क्या मुझे रेबीज़ की वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए? तो बिल्कुल आपने लगवानी है। अगर तो नॉर्मल स्क्रैच करती है, जैसे खेलते हैं किटन या कैट खेलते हैं तो नॉर्मली अपने नाखून से स्क्रैच कर देते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पर आप पायोडीन वगैरह लगा सकते हो। लेकिन अगर उसका कोई भी नाखून या उसका दांत बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है तो फिर आपको रेबीज़ के डोज लगवाने होंगे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं।
अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि मेरे साथ जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, अगर मैं रेबीज़ ना लगवाती तो इसके क्या नुकसानात होते हैं, ठीक है। अगर किटन है उसको जो है वो किसी स्ट्रे कैट ने काट लिया है या किसी से फाइट हो गई है, आप रेबीज़ नहीं लगवाओगे तो उसके जो जर्म्स होंगे ना वो सारे आपके किटन के अंदर जाएंगे। तो रेबीज़ वैक्सीनेशन और PCHS वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हल्का लेते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल वायरल वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और दूसरा ये कि कैट्स काफ़ी हद तक जो है वो बची रहती है, आप भी उसके अंदर जो है ना वो काफ़ी हद तक बचे रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपकी कैट को रेबीज़ लगी हुई है। अब अगर सिम्बा को रेबीज़ ना लगी होती, PCHS ना लगी होती, तो इसके और ज़्यादा मेरे ऊपर जो है ना वो खतरात होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सब कैट्स को वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो पहले से करवाई हुई है, तो अब मेरी रेबीज़ वैक्सीनेशन जो है वो चल रही है। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैट लवर हो और अभी तक आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है तो भी आप रेबीज़ की वैक्सीनेशन करवा सकते हो अपने आप को सेफ साइड करने के लिए। मुझे पहले भी किसी ने रिकमेंड किया था बट मैंने नहीं कराया था। अब जब मेरे सारी चीज़ हो गई है तो फिर मैं अब जो है वो रेबीज़ के डोज जो है वो मैं ले रही हूँ। फर्स्ट डोज जो है वो मुझे लग चुका है और अभी बाकी के 3 से 4 डोज जो है वो मेरे बाकी, आई थिंक 3 डोज जो है ना वो मेरे बाकी हैं। वो हफ्ते हफ्ते के टाइमिंग पे डॉक्टर आपको खुद लिख के दे देता है। अगर तो आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है तो आपको 21 दिन के बाद जो है वो रेबीज़ के डोज लगते हैं। लेकिन अगर आपके साथ जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर मुझे जो है वो उन्होंने प्रॉपर टाइमिंग के साथ और डोज वगैरह प्रॉपर उन्होंने मुझे लिख कर दिए कि इतने टाइमिंग में आपको इतने डोज जो है वो लगवाने होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये है तो बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुदा न खासा किसी के साथ कोई इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।